जब मनुष्य के शरीर में विकार उठते हैं तो विकारों के उठने पर या उनकी पूर्ति होने पर हमारी टांगों में अलग तरह के संवेदन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यानी टांगों में, हमारे पांव में हमारे विकारों की जड़ें फैली हुई हैं। हमारे पांवों में हमारे विकारों की जड़ें फैली हुई हैं, तभी तो उनमें हलचल होती होगी, नहीं तो क्यों हो। तो टांगों में क्या है, सिवा विकार के और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये लेफ्ट राइट आगे पीछे चलने और चलाने का काम करती है, इसके अलावा टांगों में कुछ नहीं है। अब देखिए हम अपने शरीर को, हाथों को अगर देखते हैं तो ये हाथ सामान को उठा सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं, लिख सकते हैं, पर ये हाथ सोच नहीं सकते। इन हाथों में कोई भावनाएं नहीं है। सोचने वाला कोई और है जो कहता है हाथ ऊपर उठा तो हाथ ऊपर उठते हैं, वो कहते हैं हाथ नीचे रख तो भीतर से कहने वाला कोई और है, कहीं और है जो कहता है हाथ नीचे रख तो हाथ नीचे हो जाते हैं। तो हाथ भी मूल्यवान नहीं है। अब शरीर में कहां हम ध्यान धरें। पांवों को अलग कर दिया, हाथों को अलग कर दिया, अब कहां से कहां तक का हिस्सा आ रहा है, बैठक से लेकर माथे तक का हिस्सा, बैठक से लेकर माथे तक का हिस्सा। अब हम ध्यान दें अपने बैठक पर, तो बैठक के भाग पर ध्यान देते तो वहां क्या है, गोबर, मल मूत्र और क्या है हम अपने शरीर पर ध्यान दें। हो सकता है आपको मेरी बात सुनकर हंसी आ रही है। कपड़ों से ढकने से कोई चीज ढकती थोड़ी है। अरे कपड़ों को अगर अपन पहन ले तो दूसरों के सामने ढक सकते हैं, अपने सामने तो कोई चीज ढकी थोड़ी जाती है। तो अब नीचे क्या है, अपन देखते कि बैठक है, एक दरवाजा है, अंदर और जाते हैं, कुछ आंतें होंगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें मल मूत्र और यही सब रहते होंगे, गर्भाशय, वीर्याशय और ये जो चीजें जो कहलाती हैं, कुल मिलाकर ये सारा पेट का हिस्सा, पेट या पेट का निचला हिस्सा। क्या उसमें अपन उम्मीद रखते हैं कहीं कोई भगवान होगा? इस सारे गुड़ गोबर में अपन कहीं ढूंढकर विश्वास कर सकते हैं कि इसमें कहीं कोई भगवान होगा, कोई आत्मा होगी, कोई ज्ञान होगा, कोई भावनाएं होंगी? कुछ नहीं है, विकार जरूर है वहां। हम अपने शरीर को तौलते हैं कि हम ध्यान कहां करें, कौन सी ऐसी जगह जहां पर हम ध्यान करें, तो नीचे देखते हैं यही सब कचरा पचरा पड़ा है, पेडू के नीचे का भाग, ये पेट, अंदर क्या पड़ा है, सुबह का जो खाया था वो अंदर पड़ा है, पचरा होगा, अंदर की फैक्ट्री अपनी चल रही होगी, उसकी व्यवस्था अपनी चल रही होगी। शरीर क्या है? ये शरीर, हम इसमें आत्मा कहां देखें, कहां अपना ध्यान करें? तो भाई नीचे ऐसी कोई चीज नहीं लग रही। हां, जब या तो मल मूत्र का विसर्जन करते हैं लोग, या फिर अपन देखते हैं शरीर में कभी किसी के विकार पैदा हो जाते हैं तो मल मूत्र के स्थानों पर कुछ अलग तरह के संवेदन आ जाते होंगे, तो अपन मानेंगे कि नाभि से नीचे विकारों के अलावा और कुछ नहीं है। नाभि से नीचे पेट के निचले हिस्से में विकारों के अलावा और कुछ नहीं है। या फिर जो अपन खाना खाते हैं उसका रस बनता होगा, उससे खून बनता होगा, ये सब चीजें बनती होंगी, उनसे केवल शरीर का पोषण होता होगा, बाकी तो सब मल मूत्र का विसर्जन हो जाता है। तो अब हम महत्व देते हैं नाभि से लेकर के सिर तक का हिस्सा, नाभि से लेकर के सिर तक का हिस्सा, क्योंकि नीचे आपको फिर बता दूं, और वो है एक खास तत्व कहलाता है, ध्यान और योगी लोग जो बताते हैं वो है कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति का स्थान माना जाता है हमारा मल द्वार और मूत्र द्वार, दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है कुंडलिनी शक्ति। प्रश्न है, ये क्या है कुंडलिनी शक्ति? अगर आप लोग अपने शरीर को समझें तो हम देखते हैं, आप लोग बहुत सहजता से लीजिएगा, है कोई इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा। अपन देखते हैं जैसे कि अपना जो मूत्र स्थान होता है, हर मूत्र स्थान की जड़ है। तो जो हमारे भीतर यानी मल द्वार से आगे की तरफ, मल द्वार से आगे की तरफ जहां पर हमारी मूत्र स्थान का जो वो जो बना हुआ रहता है, जहां से मूल जड़ जुड़ी हुई है, वो जो जड़ है और उसके इर्द गिर्द का वो जो प्लेस कहलाता है वो है कुंडलिनी शक्ति का
केंद्र। वो क्या है? कुंडलिनी शक्ति का केंद्र। अब माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति और पीछे जो जुड़ा हुआ है वो भाग कहलाता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, अर्थात हमारे रीढ़ की हड्डी। उस रीढ़ की हड्डी में शक्ति का प्रवाह, वो रीढ़ की हड्डी ही हमारे शरीर के प्रत्येक नाड़ियों को थामने का काम करती है। जैसे कि नीचे का जो पांव है, जो हिस्सा है, वो सारा लटका हुआ है, रीढ़ की हड्डी के सहारे जो नाड़ियों का गुच्छा है ये सब बंधा हुआ है। आरसीसी की तरह ये तार से तार ये जुड़े हुए हैं और सब एक चीजों से बंधे हुए हैं। तो जो लोग कुंडलिनी शक्ति की साधना करते हैं वो शरीर की ऊर्जा तो उपलब्ध कर लेते हैं, वो लोग शरीर की ऊर्जा तो उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन विकारों को, क्रोध को, कषायों को अगर शांत करना है, उनसे अगर मुक्त होना है तो हमें नाभि से भी और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और तब हमारे सामने ये खास केंद्र आते हैं। पहला है हृदय, छाती, दूसरा है कंठ, तीसरा है ये मस्तक। छाती में एक तरफ हार्ट धड़कता है और दूसरी तरफ सांस चलती है। लेफ्ट साइड में हार्ट धड़कता है, राइट साइड में फेफड़े हैं जिनमें सांस चलती है। ये तो हुई शरीर की स्थूल व्यवस्था। अब आती है बात कि फिर हमारे प्राण कहां हैं, प्राण शक्ति कहां है, जीवनी शक्ति का केंद्र कौन सा है, आत्मा कहां है, जो कि सारे शरीर को संचालित करता है, थामे हुए है। तो अब हम देखते हैं प्यार कहां उमड़ता है, प्यार कहां उमड़ता है, दिल में। शांति कहां साकार होती है, दिल में। किसी दीन दुखी को देखते हैं तो करुणा कहां पैदा होती है, हमारे दिल में। जब हम आनंद से भरे हुए रहते हैं तो हमारे भीतर प्रसन्नता कहां आती है, दिल में। आंसू कहां से आते हैं, दिल से आते हैं। तो तब हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। ये जो छाती का प्रदेश है, और इसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है और वो है सेंट्रलाइज। सांस और हृदय की धड़कन दोनों के बीच का ये जो सेंटर पॉइंट है, हमें यहीं पर ही ये हमारे भावनाओं का धरातल है, हमारा भाव धरातल है, हमारा दिल का धरातल है, हमारे प्रेम का, शांति का, करुणा का, आनंद का ये धरातल है, दिल। नाभि पर ध्यान धरने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, पर दिल पर, हृदय पर ध्यान धारण करने से व्यक्ति के विकार शांत होते हैं, व्यक्ति का क्रोध छटता है और कुल मिलाकर के व्यक्ति भीतर से आत्मवान और ऊर्जावान बनता है। और वो सेंट्रलाइज पॉइंट है दिल, हृदय। अगर हम और पॉइंट देखें, यहां से आवाज पैदा होती है, वो है कंठ। शारीरिक रूप में देखें तो यहां से सांस ऊपर नीचे आती जाती है। फिर है हमारा दिमाग, जहां विचार उठते हैं, जिसमें बुद्धि है, जिसमें स्मरण शक्ति है, जिसमें हमारी मानसिक शक्ति विद्यमान रहती है, वो है हमारा मस्तिष्क, दिमाग। अब हम समझे ध्यान कैसे करें। शरीर को हमने समझ लिया और हमने जान करके समझ लिया, नीचे वाला हिस्सा ज्यादा काम का नहीं है, हृदय और हृदय से ऊपर का हिस्सा ही हमारे लिए आध्यात्मिक विकास में मददगार बन सकता है। योग और योगाभ्यास करेंगे तो उससे हमारी शारीरिक दृढ़ता आएगी, प्राणायाम करेंगे तो हार्ट में, दिल में दृढ़ता आएगी, पर ध्यान करेंगे तो हमारे दिल में और मन में, दोनों में ही दृढ़ता, दोनों में ही आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश व्याप्त होगा, शक्ति का संचार होगा। बहुत सरलता से हम लोगों ने ध्यान का वातावरण, ध्यान की भूमिका, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा,
इन सारे बिंदुओं को अपन लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझने की, टच करने की कोशिश की है। अब प्रश्न है ध्यान कैसे करें, हम अपने मन को कहां एकाग्र करें, ध्यान करें तो हम क्या सोचें, ध्यान करें तो हमें ध्यान कहां दें, लक्ष्य किसको बनाएं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बात एकांत में जाकर बैठो। लोगों के शोरगुल के बीच में कभी ध्यान व्यान नहीं होगा, क्योंकि शब्द सुनाई देगा और हमारा मन उन शब्दों के निमित्तों को पाकर के प्रभावित हो जाएगा और मन उधेड़ बुन करने लग जाएगा। अरे हाँ यार, बाहर में जूस बन रहा होगा, मुझे भी प्यास लग रही होगी, ये वो अगड़म बगड़म दिमाग में शब्द निमित्त और हमारे मन को विचलित कर देंगे। तो ध्यान करने के लिए जरूरी है नंबर 1, शांति में जाकर बैठो, एकांत में, जहां बाहर में कोई शोरगुल ना हो। घर का ऐसा कोई भी स्थान ले लें, यहां आ जाएं, शांति हो जहां पर, मकान की छत पर चले जाएं, वहां तो कोई आता जाता नहीं है। और ध्यान में जब हम बैठ रहे हैं तो ध्यान करते समय दूसरा काम, होठों को मौन, बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो दूसरे लोग प्रभावित होंगे। तो होठ बंद, मौन। पहला चरण क्या हो गया, एकांत, शांति में ले जाकर बैठो, शांत उपवन में बैठो, शांत स्थान में बैठो। दूसरी बात, होठों को बंद करो अपना, ताकि मौन आए। बाहर में हम लोगों से जुड़ते किसके जरिए, जबान के जरिए। मौन है बाबा जी के, तो अब बोलोगे किससे। तो अपने आप भीतर का एकांत भी प्रकट हो सके और तब हम प्रवेश करते हैं ध्यान में। प्रश्न है कैसे करें ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है, गौर करना। ध्यान का मतलब क्या है, अपने आप से अपनी मुलाकात करना। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठता है तो क्या करता है, पहले कमरे की सफाई करता है। भीतर घुसने से पहले, बैठने से पहले कमरे को साफ कर लेता है, और वो साफ करना ही कहलाता है प्राणायाम। तो आराम से बैठ जाएं और बैठ करके अपन लोग लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, और तब हम अपना कंसेंट्रेशन, अपनी जागरूकता, अपनी सचेतनता श्वासोश्वास पर केंद्रित करें। आती हुई लंबी श्वास का भी एक्सपीरियंस कीजिए और जाती हुई श्वास का भी अनुभव कीजिए। आती हुई लंबी गहरी सांस का अनुभव कीजिए और जाती हुई लंबी गहरी सांस का भी अनुभव कीजिए। अर्थात चाहे तो आप श्वासोश्वास पर ध्यान करने के लिए माला भी